लोगों ने संसद में पहुंचकर आतंक मचाया, उसमें अब ये कानूनी प्रक्रिया उन्हें रोकेगी, लेकिन जनता को भी ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से ऐसे लोगों को संसद में न भेजा जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है इस बीच की 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। 4 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो बड़ी खबर, गाजीपुर से सांसद रहे इसलिए क्योंकि अब सदस्यता जा चुकी है। तो सुबह जब कोर्ट रूम पहुंचे थे अफजाल अंसारी तो सांसद गाजीपुर के थे, लेकिन फिलहाल अब वो सांसद नहीं है क्योंकि 4 साल की सजा सुना दी गई है और सजा के ऐलान के तुरंत बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई है रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक। तो अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया है और मोइन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, प्रयागराज में किस तरीके की हलचल है? देखिए, जो अंसारी बंधुओं के जो वकील हैं उन्होंने पहले ही होमवर्क शुरू कर दिया था और वकीलों का पूरा फोकस मुख्तार अंसारी के बजाय अफजाल अंसारी पर है क्योंकि उनकी सदस्यता बचाने का सवाल है। तो वकीलों की तरफ से बहुत मुमकिन है कि 1 हफ्ते के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी जाएगी और अपील में साथ साथ ये अर्जी भी लगाई जाएगी कि जब तक हाईकोर्ट में अपील पर फैसला नहीं आता है तब तक जो गाजीपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट का जो फैसला है जिसमें अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है, 4 साल की सजा दी गई है, उस सजा को स्टे कर दिया जाए, यानी उस पर रोक लगा दी जाए। तो अगर उस सजा पर रोक लगा दी जाती है तो अफजाल अंसारी की सदस्यता कोर्ट का फैसला आने तक बची रहेगी। हालांकि कोर्ट का फैसला आने में वक्त लगेगा और लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव साल भर में ही खत्म हो जाएगा, यानी अगले साल मार्च अप्रैल से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो वकीलों का पूरा फोकस इसी बात को है कि जल्द से जल्द अपील दाखिल किया जाए और किसी तरीके से ये जो सजा मिली हुई है सजा को स्टे करा दिया जाए, रोक लगवा दी जाए। तो वकीलों के पैनल ने अभी से काम शुरू कर दिया है। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो आदेश होगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी, जो आधार है वो आधार पहले से तैयार कर लिया गया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी की अपील दाखिल कर दी जाएगी और उसमें फोकस इस बात पर किया जाएगा, एक अर्जी इस बात की दाखिल की जाएगी कि जो गाजीपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट का फैसला है उसे स्टे कर दिया जाए, उस पर रोक लगा दिया जाए ताकि जो लोकसभा की सदस्यता है वो निरस्त ना होने पाए, वो बची रह जाए किसी तरीके से। तो पूरा जोर इसी बात पर होगा। बिल्कुल, मोइन हमारे साथ बने हैं लगातार। नवीन आपके पास आ रहे हैं, बताइए कि फिलहाल गाजीपुर में अब क्या हो रहा है, कोर्ट रूम के बाहर क्या हलचल है और अफजाल को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी अवधेश जी, आपको बताना चाहेंगे अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल पहुंच चुके हैं और गाजीपुर जेल बड़ी भारी सुरक्षा के साथ उन्हें कोर्ट रूम से बाहर गाजीपुर के जेल में प्रवेश दे दिया गया है। इसके साथ साथ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की हलचल गाजीपुर के न्यायालय कचहरी परिसर के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं, हालांकि प्रशासनिक जो जवान थे अब धीरे धीरे प्रशासनिक अमला यहाँ से जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो बैरिकेटिंग कोर्ट परिसर के बाहर की गई थी, MP MLA कोर्ट के बाहर जो बैरिकेटिंग की गई थी वो बैरिकेटिंग को खोल दी गई है। आम रास्ता था, चूँकि आम जनता को परेशानी हो रही थी, लिहाजा बैरिकेटिंग अब खोल दी गई है और आम जनता के लिए वो रास्ता फिलहाल खोल दिया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन के लोग भी अब धीरे धीरे इस परिसर से जाते हुए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अफजाल अंसारी अब जेल में है। इस वजह से जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी इस परिसर में अब सुरक्षा व्यवस्था कम कर दी गई है। लगभग आधे से अधिक जवान जो कोर्ट परिसर के बाहर थे, जो सुरक्षा में तैनात थे, वो चले गए हैं। RPF के जवान को आपको देख सकते हैं कि आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद थे वो अब धीरे धीरे कोर्ट परिसर से बाहर नजर आ रहे हैं, आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था, जो कि प्रशासनिक अमला काफ़ी मुस्तैद था इस एरिया में, लेकिन अब अफजाल अंसारी अब जेल पहुंच चुके हैं, लिहाजा प्रशासन की जो अधिकारी और जो जवान थे अब धीरे धीरे इस क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पुलिस की बैन है, RPF की बैन लगी हुई है क्योंकि जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।